हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 6 कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने पार्ट 3 वीडियो में आपको अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन दो पार्ट मैंने, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उसमें आपको फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन और एक क्वेश्चन उसका समझाया था। स्टूडेंट्स, जनरल एंट्री समझने से पहले आप डिसॉल्यूशन का फॉर्मेट समझ लें, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेट समझने के बाद जनरल एंट्री थोड़ी इजी आपके लिए हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जनरल एंट्री से वैसे तो लेज़र में पोस्टिंग की जाती है, बट लेज़र अकाउंट जो रियलाइजेशन का है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ईजी है। अगर आप उसे समझ जाएंगे तो क्लास 11th में आपने लेज़र में पोस्टिंग की है तो उसके हेल्प से भी आपको बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से जर्नल एंट्री बनेंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है आपको। ये कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है, ABCDEF 6 ट्रांजेक्शन यहाँ गिवन है, तो इनकी जर्नल पास करनी है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पार्ट टू में रियलाइजेशन का क्वेश्चन कराया था एक, ठीक है। तो आप उसे देखना, पहले उसे देख लेना एक बार, उसकी हेल्प से आपको ये जनरल एंट्री समझने में इजी रहेगी, ठीक है। और जिसे जनरल एंट्री मतलब डायरेक्ट समझनी है वो भी समझ सकते हैं। तो आप पहले पार्ट 2 को देख लें, मेरी आपसे राय होगी। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे पहली जो एंट्री है वो है सेल ऑफ एसेट्स। स्टूडेंट, सेल ऑफ एसेट्स में क्या होता है कि जब हम किसी एसेट्स को सेल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा, ठीक है। हमारे पास कैश आएगा और मैंने जो बताया था कि जब हम लाइबिलिटी को और यहाँ पे जो एसेट्स हैं लाइबिलिटी को पेड करते हैं और एसेट्स को सोल्ड करते हैं डिसॉल्यूशन की कंडीशन में। तो यहाँ पे जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो हमारे पास कैसा आएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब किस में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसे, रियलाइजेशन अकाउंट पे, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 50,000 से जनरल बनेगी। देखिए ये नीचे ही दी हुई है, ठीक है। कैश या बैंक, अगर चेक के माध्यम से हो तो बैंक, अदरवाइज कैश, ठीक है। तो कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे जा रहा है कैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे उसकी कैश टू रियलाइजेशन थी, इसमें रियलाइजेशन टू कैश हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसका बी पार्ट, रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, a commission of 5% allowed to Mr. X, a partner on sale of assets, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टर एक्स को क्या किया जा रहा है, 5% कमीशन अलाउड किया जा रहा है। तो स्टूडेंट हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इस समय क्रेडिटर बना लेंगे, ठीक है। और रियलाइजेशन में क्या कर देंगे, इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्रेडिटर इट्स मीन हम इसे मिस्टर एक्स को कमीशन देंगे 5%। तो यहाँ पे जो एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर होगा, मतलब फर्म विल पे आफ्टर सम टाइम कमीशन को, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स हो जाएगा, ये देखेंगे हम सी, ठीक है। 5% कमीशन अलाउड टू मिस्टर एक्स ऑन सेल ऑफ एसेट्स।
ये 5% कैसे निकलेगा? सेल ऑफ एसेट्स कितनी है हमारी? 50,000। 50,000 का 5% यानी कितना हो जाएगा? 2,500। डी देखेंगे हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 15,000. The firm had agreed with Amit, a partner, to reimburse him to 10,000. स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 15,000 है, ठीक है। कितने हैं? 15,000। और फर्म हैड एग्रीड विद अमृत अ पार्टनर टू रिम्बर्स हिम अप टू 10,000। तो यहाँ पे क्या है? पार्टनर को 10,000 मिल रहे हैं, ठीक है, और 10,000 मिल रहे हैं इसको, किसको? पार्टनर को 10,000 दिया जा रहा है, एक तरीके से रिम्यूनरेशन, सैलरी या कमीशन टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो 15,000 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो एंट्री आपके पास होंगी, एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की और एक होगी जो अभी हमने यहाँ जैसे एक्स को सी वाले पॉइंट में देखेंगे, हमने एक्स को कमीशन दिया था, तो ये इस तरीके की। तो यहाँ डी वाले में देखेंगे, ये रहा पहला जो है, जैसे सेम सी वाले का था, ठीक है, इसे 2,500 रुपये रेम्यूनरेशन पे किया गया था, ऐसे ही यहाँ पे 10,000 किसको पे किया जाएगा? अमृत को, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उसे कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें क्या है? ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को क्या करेगा? बियर करेगा। क्या करेगा? बियर करेगा। पर दैट टाइम जो है यहाँ पे जो पेड है वो अभी अमृत नहीं कर रहा है। पेड अगर कोई भी कंडीशन ना दी गई हो कि पेड कौन कर रहा है, तो यहाँ पे फर्म पेड कर लेगी अभी, ठीक है। अभी फर्म पेड कर लेगी, बाद में वो रिकवर कर लेगी किससे? अमृत से, क्योंकि अमृत को जो है यहाँ पे इस बेस पे इसको क्या दिया जा रहा है? 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं कि आप जो हैं एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? बियर करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे जो अमृत है उसको कमीशन दिया जा रहा है 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे पेड तो वैसे अमृत को करना चाहिए था, यहाँ पे पेड अमृत को किया करना चाहिए था, बट अभी फर्म कर रही है, क्योंकि अगर कोई उसमें कंडीशन ना दी गई हो कि कौन पेड करेगा तो फर्म पेड कर रहा है, ठीक है। बट उसे जैसे कि कमीशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे अमृत के बिहाफ पे फर्म पेड कर रही है। तो यहाँ पे अमृत को, मतलब अगर फर्म करती डायरेक्ट पेड तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश आता, बट यहाँ पे अमृत के बिहाफ पे कर रही है, तो अमृत बाद में क्या करेगा? फर्म को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अमृत को अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको हमने एक तरीके से डेटर मान लिया। क्या मान लिया? डेटर मान लिया। तो अमृत को अगर हम डेटर मान लेंगे तो यहाँ पे अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा, क्योंकि हम अमृत की बिहाफ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्म के पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट आएगा। तो ये नरेशन में देखिए लिख रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ अमृत, ठीक है। स्टूडेंट अगर सीधा पेमेंट कौन करती है? फर्म करती है, तो इस तरीके से एंट्री बनती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और अगर उसके बिहाफ पे कर रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, फर्म क्या करती है, जो पार्टनर्स होती हैं उनसे कहती हैं कि आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन के जितने भी खर्चे होंगे आप बियर कर लेना, और हम क्या है आपको कमीशन या इसके बेस पे कुछ रेम्यूनरेशन आपको दे देंगे। तो यहाँ पे जब कहा जाएगा तो उसी बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे ई पॉइंट। जेड एक ओल्ड कस्टमर है whose account 6,000 was written off as the
रिटन ऑफ एज बैड इन प्रीवियस ईयर पेड 60% ऑफ द रिटन ऑफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक जेड जो था वो क्या था, एक कस्टमर था जिसका 6000 हमने बैड डेब्ट्स मान लिया था पिछले ईयर में, और क्या हुआ 60% उससे हमें जो थी अमाउंट वो रिसीव हो गई। ठीक है, तो यानी 6000 का अगर हम 60% निकालें तो यहाँ पे कितना आएगा 3600। ठीक है, तो ये क्या है, हमें रिसीव हो रही है, तो रिसीव हो रही है तो रियलाइजेशन, यानी हमारे पास क्या है, कैश आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है। और मैंने बताया जब कैश आएगा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, क्रेडिट में जाएगा, और कैश जब जाएगा तो रियलाइजेशन से डेबिट साइड से जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट कि कैश आ रहा है। ठीक है, फर्म को कैश मिल रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैश मिल रहा है हमें, तो ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया रियलाइजेशन अकाउंट से में आ रहा है, तो यहाँ पे कैश हमें आ रहा है, फर्म को मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब रियलाइजेशन में जो भी एसेट सेल होगी वो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगी, और किसी से अगर हमें कैश मिलता है तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट से ही हम क्या करेंगे, उसे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर पेमेंट होगा तो भी रियलाइजेशन अकाउंट से होगा, और अगर कोई और माध्यम से भी किया जा रहा है तो भी रियलाइजेशन, जैसे मान लीजिए एक्स पेड कर रहा है तो भी वो रियलाइजेशन के माध्यम से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट देखेंगे हमारे जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था 3600, वो हमें मतलब 60% हमारा हमें कैश रिसीव हुआ। ठीक है स्टूडेंट, इससे ऊपर एक एंट्री है, देखिए हम कंबाइंड एंट्री भी करते हैं। मान लीजिए कोई 2 एंट्री है तो 2 एंट्री को हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि डी पार्ट में था। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे हम स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ऑफ 10,000 रियलाइज्ड एट 150%। स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट से हमें क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट था, कोई हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था किसी शेयर्स में या कहीं कोई भी चीज़ में मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो उसे जब हमने सेल किया तो हमें 150% मिला, यानी 10,000 का 150% निकालेंगे तो 15,000 आएगा। अब जैसे कि मैंने बताया पैसा आएगा तो सेम वही एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में थैंक्स सर या इस तरीके से कोई भी आप एक पॉजिटिव लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, और वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में लोन ऑफ 10,000 एडवांस बाई पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे जो क्या था, एक लोन था 10,000 का, वो क्या हुआ, फर्म को जो दिया गया था वो रिफंडेड हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, वापस हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यानी हम देखिए जो भी पार्टनर्स का लोन होता है उसे जब हम रिफ़ंड करते हैं तो वो रियलाइजेशन से नहीं होता, वो किससे होता है स्टूडेंट, बैंक अकाउंट से। ठीक है, बैंक अकाउंट से रिफ़ंड किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास से क्या है, कैश जा रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे लोन को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट से होगा। देखिए 3 अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन भी बनता है इस चैप्टर में, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ये क्या होते हैं, मस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो स्टूडेंट पार्टनर्स का लोन या कैपिटल होती हैं जो इस तरीके से वो रियलाइजेशन में
नहीं आती। यहाँ पे जो रियलाइजेशन में आती हैं वो थर्ड लाइबिलिटी जो होती हैं उनका पेमेंट किया जाता है, और जो एसेट्स होती हैं उनको सेल करके रिसीव किया जाता है। तो यहाँ पे जो है, जो पार्टनर्स लोन है, जो पार्टनर्स लोन है ये बैंक अकाउंट से पेड किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे हम पार्टनर्स का लोन जो था, मैंने बताया था आपको, आप पार्ट 2 वीडियो में देखना, उसमें मैंने बताया था कि पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स कैपिटल, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो आप पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लोन था वो बैंक के माध्यम से पेड कर दिया जाएगा। जो फर्म ने लोन लिया था पास्ट में अपने, उसको उसने डिसॉल्यूशन के समय पे पार्टनर्स का लोन क्या किया, पेमेंट कर दिया। ठीक है। तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है, ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन को उन्होंने पार्टनर्स को पे कर दिया, तो ये हमारा डेबिट होगा। ठीक है। तो दूसरा देखेंगे स्टूडेंट, एक्स एक पार्टनर था, टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स एट 300। अब हम स्टूडेंट देखेंगे जो एक्स, जो एक पार्टनर था, उसने एक टाइपराइटर ले लिया 300 का, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को टेकन ओवर कर दिया। देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर सेल होती तो भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाती हैं, और अगर पार्टनर्स कोई ले लेता है तो भी वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाती हैं। अगर उसे सेल करके कैश आता तो हम कैश के माध्यम से लिखते हैं। अब पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है, तो पार्टनर्स का नाम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, किसने लिया है, एक्स लिया है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से ही हम डिसॉल्यूशन चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट को ही, इसका मतलब होता है किससे कितना रियलाइज हुआ और किससे कितना पेड किया गया, वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में शो किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी का पार्ट देखेंगे यहाँ पे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन ओवर। ठीक है, टुक ओवर। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट सी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस है डेबिट। मैंने आपको बताया था जो क्रेडिट होता है वो लाइबिलिटी में होता है, प्रॉफिट होता है, और जो डेबिट होता है ये लॉस एसेट्स में शो होता है। तो इन चीज़ों को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते। ठीक है। अब क्योंकि इनसे हम क्या, प्रॉफिट को तो ऑलरेडी लिक्विड एसेट्स में, इनको हम कैसे हम रियलाइज़ करेंगे। मान लीजिए कैश है, बैंक है, ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल है। देखिए सेल कौन सी चीज़ की जाएगी, जो लिक्विड में नहीं है उसे सेल करके रियलाइजेशन में डाला जाएगा, बट जो ऑलरेडी लिक्विड है तो उसको तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इनको ना पेड किया जाएगा ना इनको सेल किया जाएगा, तो इसलिए इसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्ट्रीब्यूटेड है 30,000, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितने भी पार्टनर होंगे। अब यहाँ आगे देखते हैं, द फर्म हैज़ 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, तो 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, तो इनको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था अगर प्रॉफिट होता है वो लाइबिलिटी साइड में होता है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होता है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और अगर लॉस होता है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट एंट्री जो होगी वो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब पार्टनर्स में कैपिटल में कौन कौन है, एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एंट्री देख लेते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड हो गया, जैसे कि वहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ था तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये है देखिए लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस, और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट की कंडीशन में क्या होता है, ये तीनों क्रेडिट हो जाते हैं,
और ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर है आपका डी, एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 1,25,000। स्टूडेंट यहाँ पे जो एसेट्स को बेच के हमें 1,25,000 मिले, तो जैसे कि मैंने बताया था रियलाइजेशन हमारे पास कैश आ रहा है और रियलाइजेशन से रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सिंपल एंट्री डी वाला पॉइंट। यहाँ पे कैश बैंक लिख सकते हैं, ठीक है, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड 1,25,000, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ हम देखेंगे वाई हु अंडरटेक्स टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रीसीडिंग इज पेड 2,000 फॉर द सेम। अब देखिए क्या है, जो वाई है वो क्या कर रहा है, वाई 2,000 ये डिसोल्यूशन के जितने भी चार्जेस हैं उनको पेड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, तो यहाँ पे अगर वाई पेड करेगा तो अगर फर्म पेड करती तो स्टूडेंट क्या होता, टू बैंक के कैश आता, ठीक है, क्योंकि फर्म के पास से पैसा जा रहा है। अब यहाँ पे जो है पेड कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, तो वाई के अकाउंट से पैसा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो वाई है वो क्या कर रहा है, पेड कर रहा है 2,000 रुपीज़ किसके, रियलाइजेशन की। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल, ठीक है। क्रेडिटर्स आर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 30,000। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, क्रेडिटर्स को पेड किया गया कितना, 28,000 रुपये, और जो इसकी अमाउंट थी वो कितनी थी, 30,000। अब जैसे कि मैंने बताया लाइबिलिटी अगर पेड होगी तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड से होती है, यानी टू करके हम लिखते हैं, ठीक है। पैसा जा रहा है फर्म से, ठीक है, तो पैसा जा रहा है तो क्या होगा, टू में आएगा, टू वाट एवर गोज, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट के नाम से आएगा, कैश या बैंक। अनदर, अब मैंने ये बताया था जो भी लाइबिलिटी पेड होगी या जो भी एसेट्स आती हैं वो रियलाइजेशन से हम रियलाइजेशन में रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ रियलाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और पैसा फर्म से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, टू बैंक का जाएगा, क्रेडिटर्स को पेड किया, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।